हाँ जी भैया, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं यार। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था। अरे यार, त्रिकोणमिति इक्वेशन क्या होता है, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है और इसका मुख्य हल और उसके जर्नल हल यानी कि जर्नल सॉल्यूशन और प्रश्नावली 3.4 के 4 सवालों को हमने कंप्लीट कर लिया था मेरे साथियों। तो आज हम प्रश्नावली 3.4 के जो बच्चे कुछ सवाल है ना 5, उनको कंप्लीट कर लेंगे मेरे साथियों। तो अपना जो ध्यान है ना वो फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल कहां पर केंद्रित करना होगा, इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। तो देखिए आपका यार 5 सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाइयों। आज का पहला और विविध आपका पहला और प्रश्नावली 3.4 का 5वां। तो देखिए 3.4 का 5वां क्या कहता है, cos 4x बराबर cos 2x। भैया cos 4x बराबर में cos 2x। अब इसका भाई जर्नल सॉल्यूशन बताना है, का व्यापक हल ज्ञात करना है, जर्नल सॉल्यूशन बताना है मेरे साथियों। कैसे बताएंगे भैया, क्या करोगे, इसको इधर ले जाएंगे और उसके बाद फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर तो आपको पता ही होगा cos x माइनस में cos y, cos x माइनस में cos y का एक सूत्र होता है, नहीं होता है, कुछ सूत्र होता है ना, वही लग जाएगा। क्या होता है cos x माइनस में cos y, पता है, पता है या नहीं पता, पता होगा। माइनस में 2, माइनस को हटा दे, इसको कोई मतलब नहीं है। तो माइनस में 2 साइन x प्लस में y बाई 2 साइन x माइनस में y बाई 2। अगर इस माइनस को हटाना चाहते हो तो पता क्या आ जाएगा, 2 साइन x प्लस में y बाई 2 साइन y माइनस में x y 2। बस यही डिफरेंस है मेरे साथियों, लेकिन हम माइनस को लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए cos 4x बराबर cos 4x माइनस में cos 2x बराबर 0। तो कितना आएगा आप पास आएगा माइनस में 2 साइन 4x प्लस में 2x बाई 2 और आप पास आ जाएगा साइन 4x माइनस में 2x बाई 2 मेरे साथियों भैया। अरे साइन 4x माइनस में 2x बाई 2। आप क्या करेंगे, देखो 6x, ये तो 6x हो गया, यहां पर कितना बचा 2x। जब 6x में आप 2 का भाग लगाओगे क्या आएगा, 3x आएगा, और 2x में लगाओगे 2 का तो x आएगा। तो माइनस 2 साइन 3x और आपका आ जाएगा साइन 2x बराबर 0। दो पॉसिबिलिटी तो होंगी यार, यहां पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो साइन 3x आपका 0 या फिर आपका साइन x बराबर 0 होगा। ये माइनस 2 तो आपका 0 की तरफ चल जाएगा, तो ये दो ही पॉसिबिलिटी आपकी बचेंगी। साइन 3x बराबर 0, साइन 2x बराबर 0। अब साइन 0 कब कब होता है यह आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों में साथियों। हमें पता है एन पाई पर, इसका जर्नल सॉल्यूशन हमें पता हुए है कि एन पाई पर ये 0 होगा, दैट्स जर्नल सॉल्यूशन। तो देखिए साइन 3x बराबर, पहली कंडीशन से देखिए, ऊपर देख लीजिए, यहां पर पहली कंडीशन से फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है आपकी, चलो भैया पहली कंडीशन साइन 3x बराबर कितना है, साइन 3x बराबर में 0 है। अरे कितना है रे, साइन 3x बराबर में 0, तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 0 कब होगा ये, एन पाई पर, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। लेकिन हमें 3x की वैल्यू ना ज्ञात कर x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, एन पाई बाई 3 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। लीजिए भैया x बराबर एन पाई बाई 3 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज आपकी क्या है यहां पर भैया, दूसरी है देखो साइन x बराबर, ये 2x नहीं है मेरे साथियों, x है यहां पर भैया, क्या है x, साइन x बराबर आपका 0। तो देखिए x बराबर एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ये होगी। तो आपका दो ही जर्नल सॉल्यूशन आएंगे, या तो आपका x बराबर एन पाई बाई 3 होगा और x बराबर एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू एन जेड, दोनों में जेड पूर्णांक को इंटीजर को ही बिलोंग करेगा मेरे साथियों। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा मेरे साथियों, कोई दिक्कत ना है, कुछ भी ना है मेरे भाई। cos 4x बराबर में cos 2x है, cos 2x को इधर लेकर जाएंगे तो आपका cos 4x माइनस में cos 2x बराबर 0 हो जाएगा। फिर आपका cos x माइनस में cos y का एक सूत्र होता ही होगा डिफरेंस वाला, लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पर किसकी, अगले सवाल की, सवाल नंबर 6 की। तो सवाल नंबर हमारा 6 हमसे क्या कहता है भैया, बात कर लेते हैं यहां पर सवाल नंबर 6 की। तो सवाल नंबर 6 यहां पर क्या कहता है, देखिए cos 3x, क्या भैया सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 cos 3x प्लस में cos x माइनस में
cos 2x बराबर 0 है। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करोगे मेरे भाइयों? देखो आप पास क्या क्या है, cos 3x प्लस में cos x माइनस में cos 2x। cos 2x, ये cos 2x किससे आएगा? इससे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? cos 3x प्लस में x कितना हो जाएगा? 4x। 4x में आप 2 का भाग तो लगाओगे ही लगाओगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा भैया। तो यार इन दोनों में आप ये सूत्र लगाइए। किन दोनों में? इन दोनों में। तो इन दोनों में हम ये सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए cos x प्लस में cos y का सूत्र बता दो। व्हाट इज द फॉर्मूला? क्या होता है फॉर्मूला हमारा? cos x प्लस में cos y बराबर में 2 cos x प्लस में y बाय 2 और cos x माइनस में y बाय 2, यही लग जाएगा यहाँ पर। तो देखें 2 cos 3x प्लस में x वाई 2 और आपका cos 3x माइनस में x वाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू तुल्य 0 के आपके। अब देखिए 2 cos 4x बाई 2 हो जाएगा और cos 2x बाई 2 हो जाएगा, माइनस में cos 2x बराबर 0। तो ये आ जाएगा आपका cos 2x cos x माइनस में cos 2x बराबर 0। तो यहां से आप क्या कॉमन आ रहा है? देख लो मेरे भाइयों, cos 2x कॉमन आ रहा है, तो cos 2x को आप कॉमन ले लीजिए। तो cos 2x हमारा यहां पर कॉमन आ जाता है। 2 cos x माइनस 1 बचता है। वही दो पॉसिबिलिटी तो है ना यार। देखिए cos 2x बराबर, पहले तो वही आपकी cos 2x बराबर 0। तो देख लीजिए cos 0 कब कब होता है आपका? बताओ भाई। cos 0 होता है हमारा 2n प्लस में 1 पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर। तो देखते हैं यहां पर 2x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 2n प्लस में 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। जहां आपका n z को बिलोंग करता है तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 2n प्लस में 1 और भैया पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये तो आपका आ गया। एक तो x का जनरल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि यार x का जनरल सॉल्यूशन होगा आपका x बराबर में 2n प्लस में 1 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। एक जनरल सॉल्यूशन आपका x का ये हो सकता है, इधर देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। एक जनरल सॉल्यूशन हो सकता है 2 cos x माइनस में 1 बराबर 0। तो ये आएगा आपका cos x बराबर में 1 बाय 2। कब होता है ये? कब होता है मेरे साथ? 1 बाय 2 पाई बाई 3 पर। तो cos x बराबर, ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर 21 है, सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर 21। तो cos x बराबर आपका देख लीजिए चाहे आपकी टेक्स्ट बुक को खोलकर। तो cos पाई बाई 3 यहां पर कितना आ गया? पाई बाई 3। तो जनरल सॉल्यूशन आएगा 2n पाई। अरे यार cos x बराबर में cos y का जनरल सॉल्यूशन आपको पता ही है, 2n पाई प्लस माइनस में y। तो प्लस माइनस में पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। या तो आपका जनरल सॉल्यूशन ये है या ये है भाई। जनरल सॉल्यूशन या तो ये है x बराबर 2n प्लस में 1 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू z, या फिर आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है? 2n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3। अब देख लें दोनों यार। देखे क्या? अब बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। तो सवाल नंबर हमारे साथ हमसे क्या कहना चाहता है भैया? सवाल नंबर 7वें की हम बात करने जा रहे हैं। यहां पर करने नहीं, कर ही डालेंगे, उसको भी उड़ा ही डालेंगे पूरे जोश से, पूरी एनर्जी से, पूरे एक्साइटमेंट से। तो बात करते हैं यहां पर सवाल नंबर 7वें की। ये जो अभी किया था ना दूसरा जो इसका आया था, वो आपका एग्जाम्पल नंबर 21 है, देख लीजिएगा बड़े ध्यान से। अब बात करते हैं आपके किसकी? सवाल नंबर 7वें की। 7वां आपसे क्या कहना चाहता है भैया? 7वां कहता है sin 2x। क्या कहता है? sin 2x प्लस में cos x बराबर 0। भैया देखिए sin 2x प्लस में cos x बराबर में 0 है। अब क्या करा जाए? अब क्या करा जाए इसमें? कुछ ना है। sin 2x की सरसमीका होती है या कुछ नहीं होती? कोई ना कोई सरसमीका तो होती है ना। अरे sin cos वाली tan वाली मत लगा देना यहाँ पर। 2 tan x 1 प्लस में tan स्क्वायर x, ये ना। साइन वाली बताओ, साइन वाली भी तो होती है ना। तो वही लगेगी 2 sin x cos x प्लस में cos x बराबर 0। तो cos x को मैंने कॉमन ले लिया। 2 sin x प्लस में 1 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा? वही सेम दो पॉसिबिलिटीज यार, वही दो कंडीशंस आपकी पॉसिबिलिटी तो बन रही हैं कि भाई cos x एक तो आपका 0 है, एक इससे आपका क्या है? व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x बराबर 0 इक्वल टू 0। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2
वेयर n बिलोंग्स टू जेड। अब बात करते हैं 2 साइन एक्स प्लस में 1 बराबर 0, साइन एक्स बराबर माइनस में 1/2, साइन एक्स बराबर में माइनस में 1/2। कब आता है आपका माइनस में 1/2? कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बताइए। ये आपका नेगेटिव होता है मेरे साथियों थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे निकाल लेंगे इसे निकाल लेंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए पाई प्लस कर कर, क्या कर कर पाई प्लस करके निकाल लेंगे, या फिर आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लेंगे यहां पर। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स बराबर साइन पाई, वैसे होता कितना है 1/2 पर। ये कितने पर 1/2 होता है आपका साइन? कितने पर होता है? π/6 पर। तो पाई प्लस में π/6 तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स बराबर में साइन 5π/6। अब वही आप लिख दीजिए, यहां पर आपको क्या दिया गया है? साइन एक्स बराबर साइन 5π/6, साइन 5π/6 आ गया। अब देखिए x बराबर n पाई, क्या x बराबर n पाई? तो देखिए x बराबर n पाई प्लस में -1 की पावर n y 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z, जहां पर n आपका z को ही बिलोंग कर रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारे सवाल नंबर अगले की 8वें की। ये भी आपका कंप्लीट यहीं पर हो जाता है। या तो आपका आंसर क्या आएगा, या तो आपका जनरल सोल्यूशन ये है x बराबर 2n प्लस में 1 π/2, या आपका जनरल सोल्यूशन क्या है x बराबर में n पाई प्लस -1 की पावर n 5π/6। अब बात कर लेते हैं मेरे साथियों सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8 हमसे क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 8 समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की यहां पर। तो भैया सवाल नंबर 8वां हमसे क्या कहना चाहता है, चलिए कर डालते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 8वां, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस में tan 2x, सेक स्क्वायर 2x बराबर में 1 माइनस में tan 2x। सेक स्क्वायर का बताइए, सेक स्क्वायर किसके तुल्य होता है आपका? 1 प्लस में tan स्क्वायर होता है या नहीं होता सर समीका? तो 1 प्लस में tan स्क्वायर बराबर में सेक स्क्वायर x होती है या नहीं होती है? तो वही लग जाएगी यहां पर। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस में tan 2x। आप क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आते हैं। तो देखिए 1 प्लस में tan स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस में tan 2x, कुछ कैंसिल हो रहा होगा यहां पर, -1 से 1 आपका कैंसिल, tan स्क्वायर 2x माइनस में tan 2x बराबर में 0। तो देखिए tan स्क्वायर 2x प्लस में tan 2x बराबर 0। अब क्या करा जाएगा बताओ, अब क्या करा जाएगा यहां पर? अब हमारा tan 2x यहां से हम कॉमन ले लेते हैं यहां पर। तो लीजिए भैया हमने tan 2x को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहां पर? tan 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। वही आपकी कंडीशन बना दीजिए, 2 कितनी 2। तो देखिए tan 2x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ये 2x की वैल्यू फिर क्या आएगी आपकी? n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो x की वैल्यू आपका आ जाएगा n π/3 होगा जनरल सॉल्यूशन। या फिर आपका जनरल सॉल्यूशन इससे आएगा tan 2x कितना? tan 2x प्लस में 1 बराबर 0। या फिर आपका जनरल सॉल्यूशन ऐसा आएगा। तो देखिए -1 कब होता है? ये -1 आपका कौन से क्वाड्रेंट में होता है रे? कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ में या सेकंड में? सेकंड में होता है। सेकंड में आप कैसे निकालेंगे इसे? पाई में से माइनस कर देंगे। और वैसे 1 कितने पर होता है? कितने पर होता है? 1 आपका π/4 पर। तो पाई माइनस में π/4, तो tan 2x बराबर में tan पाई माइनस में π/4, यहां पर मैंने इसके स्थान पर लिख दिया। तो tan 2x बराबर कितना आ जाएगा? tan 3π/4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? tan 3π/4। तो यहां पर 2x की वैल्यू पता है क्या आएगी? आप क्या आएगी पता है? n पाई प्लस भाई n पाई और आपकी प्लस y की वैल्यू कितनी यहां पर? 3π/4। तो 3π/4 आ गई, आई या नहीं आई? 3π/4 यहां पर आई। अब प्लस में भाई वेयर n बिलोंग्स टू z, जहां पर n आपका z पूर्णांक को बिलोंग करता है। हमें यार x की वैल्यू चाहिए ना कि 2x की। भाई किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो x बराबर आपका आ जाएगा n π/2 प्लस 3π/8 वेयर n बिलोंग्स टू z। लीजिए आपका, या तो आपका जनरल सॉल्यूशन ये है
या आपका जनरल सॉल्यूशन ये है x बराबर एन पाई बाई थ्री एन बिलोंग्स टू जेड, या फिर आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है x बराबर एन पाई बाई टू प्लस में 3 पाई बाई 8 एन बिलोंग्स टू जेड। चलिए भैया अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर किसकी, 9th की, लास्ट की। आज का आखिरी सवाल है आपका सवाल नंबर 9 मेरे भाइयों। तो सवाल नंबर 9 की यहां पर बात कर ली जाए कि सवाल नंबर 9 हमसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए सवाल नंबर 9 की बात कर रहा हूं मैं, लेंथी हो सकता है थोड़ा बहुत। देखिए सवाल नंबर 9 हमसे क्या कहता है, नवा कंप्लीट कर लिया है, अब 9वें सवाल को यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो 9वां सवाल हमारा क्या है, साइन एक्स प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x। तो मेरे भाई देखिए साइन 3x, आप पहले और आखिरी को देखिए, साइन एक्स प्लस में साइन 5x, अगर इन दोनों में आप आपका सूत्र लगा दें भाई, साइन एक्स प्लस में साइन वाई वाला फॉर्मूला होता क्या है, 2 साइन एक्स प्लस में वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस में वाई बाई 2। इन दोनों को अगर लगा दें, इस सूत्र को लगा दें तो आपका आ जाएगा साइन 3x। ये देखिए साइन 3x, इसी की तो हमें नीड है, इसी की तो हमें जरूरत है। तो इन दोनों में लगाएंगे, देखिए साइन x प्लस में साइन 5x प्लस में साइन 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अपना सूत्र लगा दीजिए। तो 2 साइन x प्लस में 5x बाई 2 आ जाएगा आपका, और आपका आ जाएगा कॉस x माइनस में 5x बाई 2 प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 3x भाई। अब देखिए 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस में साइन 3x बराबर 0। साइन 3x को यहां से कॉमन ले लीजिए, तो भैया आपका कितना आ जाएगा, 2 कॉस 2x प्लस में 1 बराबर 0। वही आपकी सेम दो कंडीशंस बनेंगी, क्या क्या बनेंगे मेरे भाई, वही साइन 3x बराबर आपका 0 आ जाएगा। और तो भाई 0 कब होता है साइन, जनरल सॉल्यूशन कब होता है इसका, 0 होता है आपका यार, जनरल सॉल्यूशन आएगा एन पाई पर, पाई के गुणज पर। तो देखिए 3x बराबर एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, जहां आपका एन जेड को बिलोंग करता है। तो आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन आएगा x बराबर, हमें क्योंकि पाई की वैल्यू x की वैल्यू चाहिए ना कि 3x की, एन पाई बाई 3 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। अब बात करते हैं आपकी दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 2 cos 2x प्लस में, अरे वो तो नहीं हो रहे हो ना, मत हो मेरे साथी, पूरे एनर्जी से देखिए, पूरे जोश से देखिए, इंटरेस्ट लीजिए सवालों में। cos 2x प्लस में 1 बराबर 0, तो आपका माइनस में 1 बाई 2 आएगा। तो cos 2x बराबर माइनस में 1 बाई 2, कितना, माइनस में 1 बाई 2। तो यहां पर आपका पता है कब आएगा ये माइनस में 1 बाई 2, कब आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और पाई माइनस में पाई बाई 3 से। तो देखिए cos 2x बराबर आपका आ जाएगा cos 2 पाई बाई 3, कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। अब आपका इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा 2x बराबर n, अरे 2n पाई प्लस माइनस में y, 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो आपके x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। यही आपकी यहां पर वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x बराबर में n पाई प्लस माइनस में पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। तो मेरे भाइयों देखिए, थैंक्स, आज की सभा को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। अगर आज के आपको इस सभा से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।